वेलकम बैक। आज 14th ऑफ मई को मार्केट ओपन हो चुका है फ्लैट। यहाँ पे 55,000 का एक हमें साइकोलॉजिकल नंबर दिखाई दे रहा है। मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं पे 55,008 के लेवल पे ओपन किया है प्री मार्केट में। तो इस तरीके के मार्केट को फ्लैट ओपन ही हम समझेंगे। कल मार्केट ने यहाँ पे लगभग 900 के लेवल का सपोर्ट लेके इस तरीके से क्लोज है वो किया हुआ है। तो ये मार्केट का जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, तो कल के दिन में मार्केट ओवरऑल क्या है कि ये साइकोलॉजिकल नंबर से रेजिस्टेंस लेके खुद को नेगेटिव ही रखने की इसने कोशिश है वो की हुई है। साथ-साथ में इस तरीके के रिट्रेसमेंट भी मिलते रहे, ताकि यहाँ पे कोई डायरेक्टली सेल करके ना बैठ जाए। तो ये बात तो हमें समझ में आ चुकी है। इससे पहले दिन जो भी मार्केट ने बाइंग वगैरह हुई थी, तो वो मैक्स टू मैक्स अपना एसएल यहाँ पे रख सकता है। तो मार्केट ने देखो उन सबको परेशान करके यहाँ पे निकाला हुआ है। तो एक चीज हमें अब समझनी पड़ेगी कि आज के दिन में मार्केट में काम कैसे किया जाए। देखो, मेरा मानना है कि यहाँ पे कोई एक अच्छा सेलर है वो हो सकता है मार्केट में। सेलिंग यहाँ पे भी हुई होगी और कुछ बाइंग भी यहाँ पे हो रखी होगी, पर कंपैरेटिवली हम मान लेते हैं कि सेलिंग ज्यादा होगी, क्योंकि मार्केट ओवरऑल नेगेटिव था, प्लस यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे हमें क्लोज भी है वो मार्केट में दिखाई दे रहा है। पर मार्केट जिस तरीके से ओपन हुआ है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये बायर को कोई फायदा हो पाएगा। थोड़ा बहुत मार्केट पॉजिटिव हो तो हो सकता है। बाकी जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं चला जाएगा, 230 के लेवल के ऊपर, जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं हो जाता है, तब तक क्या होगा कि ना ही तो ज्यादा ये कोई अच्छा सेलर अगर यहाँ पे बैठा है तो उसको कोई दिक्कत होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे हो सकता है कि एक ऑपरेटर ने या फिर अच्छे सेलर ने अपनी पोजीशन बना रखी होगी, तो उसको कोई परेशानी नहीं है। उस टाइम तक हम यही मानेंगे कि ये ऑपरेटर है वो मार्केट में पैसा लगाएगा और मार्केट में और ज्यादा फर्दर हमें डाउनफॉल है वो दिखाई दे सकता है। तो इस तरीके से हम काम करेंगे। अब मार्केट देखो अचानक से यहाँ से शूट कर जाता है, इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है कि रिजेक्शन वगैरह आ ही नहीं रहा है और डायरेक्टली ऊपर बढ़ जाता है। तो जैसे ही ये लेवल के ऊपर जाएगा, हमें सही जगह जहाँ पे भी दिखेगी प्राइस एक्शन हमें मिलेगा, हम वहां पे बाइंग साइड में काम है वो कर लेंगे बिना कोई हेजिटेशन के। तो इस तरीके से ओवरऑल काम है वो आज के दिन में हम करने वाले हैं। निफ्टी 50 में भी एक बार चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, वैसे मेरा तो मान के यही चलना है कि देखो आसपास बाहर का कोई इजीली तो आपको एसएल नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर का अब जो एसएल है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है, 500 के लेवल के नीचे है। मार्केट जिस तरीके से कल के दिन में यहाँ पे नेगेटिव रहा है, तो अगर कोई बाय करके बैठा भी है तो वो अपना एसएल कहाँ पे लगा के बैठा है, 500 के लेवल के नीचे। तो इसमें भी सेम ही कहानी है। मार्केट अगर देखो ये रेजिस्टेंस वगैरह के ऊपर चला जाता है और खुद को यहीं पे होल्ड करेगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे बैठा हुआ बायर है वो अच्छा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। यहाँ पे कोई सेल करके बैठा है, यहाँ पे कोई सेल करके बैठा है, तो मार्केट उनको ट्रैप करना स्टार्ट करेगा। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि हम बाय कर लें। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है, रिजेक्शन दिखाता है रेजिस्टेंस के आसपास से, या फिर यहीं से डायरेक्ट नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या कर लेना है, मार्केट में सेल करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट में यहाँ पे एसएल है वो हमें मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आज के दिन में काम है वो हम करने वाले हैं। मार्केट अभी ओपन हो जाएगा, आपको जल्दी मैं इन्फॉर्म करता हूँ कि पोजीशन है वो हम मार्केट में कौन सी डायरेक्शन में और कैसे बना रहे हैं। यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी है वो खुद को थोड़ा नेगेटिव रखने की कोशिश कर रहा है। मार्केट जहीं पे ओपन हुआ था लगभग वहीं पे इस तरीके के ये स्ट्रक्चर है वो मार्केट ने बना के रखा हुआ है 55,000 के लेवल के आसपास। निफ्टी 50 में देखो यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट है वो दिखाई दे रहा है। जो भी यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस वगैरह लगा के रखा हुआ था, तो मार्केट ने देखो उसका अच्छे से यहाँ पे ब्रेकआउट है वो दे के रखा हुआ है। अब ये रेजिस्टेंस के ऊपर जाने से आपको भी पता है कि यहाँ पे होने क्या वाला था, कि मार्केट में जो भी बायर था वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अब बायर यहाँ पे लिटरली अगर कोई बाय करके बैठा हुआ था इस लेवल पे, तो मार्केट में देखो वो अब एक अच्छे प्रॉफिट में आ चुका है। अब डायरेक्टली उसको टारगेट करना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है। तो मार्केट अब पता नहीं किस तरीके का मूवमेंट करेगा, क्योंकि निफ्टी बैंक में हमें तो काम करना है, वो तो काफी पीछे रह गया। और निफ्टी 50 में देखो हाई वगैरह के ब्रेकआउट हो गए, हमने जो रेजिस्टेंस बनाया था उसका भी ब्रेकआउट दे दिया है। तो अभी देखते हैं मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बनेगा। दोनों इंडेक्स है वो मतलब एक दूसरे के अपोजिट काम करने की कोशिश कर रहे हैं। निफ्टी 50 है वो काफी पॉजिटिव रह रहा है और ये अपने आप को पीछे ही होल्ड कर रहा है या फिर नेगेटिव रहने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं अभी किस तरीके से काम करने का मौका यहाँ पे मिलेगा हमें। तो ट्रेडर्स ऐसे करते हैं, यहाँ पे काम करना स्टार्ट करते हैं। सेल साइड में एक पोजीशन है वो हमें यहाँ पे अब बना लेनी चाहिए। तो ट्रेडर्स देखो हमने 55,100 का जो पुट है उसको बाय कर लिया है मार्केट में। और ये जो हमसे बाय हुआ है वो हुआ है वो 737 के एवरेज प्राइस पे।
अभी मार्केट लगभग हमारे कोस्ट टू कोस्ट ही चल रहा है। तो अब देख लेते हैं कि मार्केट में हमने ये पोजीशन है वो बनाया क्यों है। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो रिजेक्शन है ना वो मार्केट में कंटिन्यू हो सकता है। उसकी वजह क्या है? एक चीज मुझे पता है कि मार्केट में देखो कल जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वहां पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छे सेलर ने यहाँ पे मार्केट में काम करके है वो रखा होगा। यहाँ पे अगर अच्छा सेलर बैठा हुआ है तो मार्केट में देखो जब तक ये लेवल निकलेगा नहीं, तब तक इस सेलर पे हमें भरोसा है वो रखना पड़ेगा, और सेल साइड का सेटअप है वो मार्केट में हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे बायर और सेलर दोनों ही हो सकते हैं। तो जो यहाँ पे सेल करके बैठा हुआ है ना, वो निफ्टी 50 को देख के और इस तरीके के पॉजिटिव मूवमेंट को देख के कहीं ना कहीं पे उसकी साइकोलॉजी है वो चेंज हो जाती है। तो मार्केट उसको एक वार्निंग दे चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिर बचता कौन है? बायर। अब कल के जैसे मार्केट में अगर फॉल भी हो जाए और प्रीमियम में ज्यादा स्पाइक न देखने को मिले, तो उसमें तो देखो हो जाएगी गड़बड़। और वैसा होता हुआ मुझे अब दिखाई भी दे रहा है मार्केट में फिर से। मुझे लग रहा है कि हमें निफ्टी 50 में ही काम करना चाहिए था, क्योंकि मार्केट में पोजीशन तो हमने यहीं पे बना लिया है, पर मार्केट अब यहाँ तक आ चुका है फिर भी प्रीमियम में हमें लॉस ही दिखाई दे रहा है। तो पुट साइड के प्रीमियम तो अच्छे से स्पाइक नहीं दे रहे हैं ऑप्शंस में, तो ये दिक्कत है हमारे लिए। बाकी देखो नीचे बायर का एसएल हो सकता है। यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर है, क्लोजिंग प्राइस भी है, इस तरीके की रेंज भी बना रखी है। तो मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में यहाँ से रिजेक्शन है वो आ जाना चाहिए। आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कोई नहीं। जिस तरीके से हमारी लिमिट होती है जितनी, उसके हिसाब से हम लॉस लेंगे यहाँ पे, 60-70 पॉइंट का एसएल लेंगे और मार्केट में निकल जाएंगे बाहर। तो फिलहाल तो वैसे तो ठीक ही है, पर देखो रिजेक्शन तो कंटिन्यू होने की कोशिश कर रहा है, पर प्रीमियम देखो बढ़ ही नहीं रहे हैं, मतलब कम ही दिख रहा है जहां पे हमने बाई किया था। तो ये प्रॉफिट बुकिंग के टाइम हमें परेशान कर सकता है। पर होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद यही करेंगे कि जैसे ही मार्केट ये साइकोलॉजिकल नंबर वगैरह के नीचे जाएगा तो प्रीमियम बढ़ जाएंगे। तो देखो मार्केट में रिजेक्शन है वो कंटिन्यू हो चुका है, अच्छे कैंडल के साथ रिजेक्शन आ रहे हैं। तो थोड़ा ठीक ठाक हमें प्रॉफिट नजर तो आ रहा है। जैसे 37 के आसपास पोजीशन हमने बनाया था, तो मार्केट ने वैसे तो हमें 30 पॉइंट भी मुश्किल से ही यहाँ पे दिखा रहा है, पर बाकी बचे हुए 30-40 पॉइंट भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि रिजेक्शन के अंदर अंदर हमें दिख ही जाएंगे। अब मार्केट में देखो एक काम हम कर सकते हैं, मार्केट अगर ये स्विंग को ऊपर वापस निकालेगा ना, फिर इस पोजीशन से एग्जिट ही लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि पोजीशन बहुत ही अच्छी जगह पे हमने बना रखा है। पर मार्केट में जो रिजेक्शन आ रहा है उसमें साथ साथ में क्या है कि प्रीमियम में स्पाइक नहीं देखने को मिलते हमें। तो ये कंसर्न का मतलब एक बात है। कोई नहीं, देखते हैं अभी ये रिजेक्शन थोड़ा क्लोजिंग प्राइस वगैरह और ये स्पोर्ट को तो इसको देखो निकालना ही पड़ेगा। ये जो रिजेक्शन आया है ना, कहीं और जाए न जाए, इसको तो निकालना ही पड़ेगा। आप खुद देखो कि अगर बायर होता तो वो कहाँ पे अपने एसएल रखता, वो कम से कम यहाँ तक तो रखेगा ही ना। और इवन हो सकता है कि 800 के लेवल का भी ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल जाए। तो अब तो कोई नहीं, आराम से वेट करते हैं, जब रेड कैंडल बन रही हो तो ज्यादा टेंशन लेना नहीं चाहिए हमें। ट्रेडर्स तो देखो यहाँ पे हम मार्केट में कोस्ट टू कोस्ट आ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि अब हमें एग्जिट है वो ले लेना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में कोई भी अच्छी चीज होते हुए मुझे दिख तो रही नहीं है अब। मार्केट 2 दिन से पूरा परेशान करके रखा हुआ है, समझ में ही नहीं आ रहा है मतलब क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता है। देखो लॉस कितना अचानक से बढ़ रहा है यहाँ पे। ट्रेडर्स तो देखो आज के दिन में हमने जो भी पोजीशन वगैरह बनाई थी, दोनों ही पोजीशन से एग्जिट है वो हमने ले लिया है। पुट साइड में हमने पहली बार काम किया था, लॉजिक वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसमें क्या हुआ, 60+ पॉइंट तो मार्केट ने दिखाए, पर मार्केट में वो बुकिंग करने का हमें मौका नहीं मिला। और कुछ समय में 70-80 पॉइंट तो चाहिए होते हैं, तो इतना तो दिखाया नहीं, पर इतना मार्केट दिखा चुका था। तो इसीलिए जब पोजीशन कोस्ट टू कोस्ट आई तो हमने इससे एग्जिट है वो लिया हुआ है। तो 10-15 पॉइंट का एसएल हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद देखो हमने 9:45 पे यहाँ पे बाइंग साइड में काम किया था। तो वैसे बाइंग साइड वाला ये जो डिसीजन था ना, वो बहुत ही एक अच्छा डिसीजन था।
पर इसमें भी मार्केट में अब क्या करें, एक रिवर्सल हो गया तो उस वजह से हमें यहाँ पे थोड़ा 60-70 पॉइंट का जब एसएल दिख गया तो मार्केट में इसको भी हमें यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बुक करना पड़ा। पर ओवरऑल अब जैसे मार्केट का मुझे स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है ना, उसमें यही दिख रहा है कि बाइंग साइड में एक मूवमेंट है वो हमें देखने को यहाँ पे आज के दिन में मिल सकता है। अब ओवरऑल देखो, कल के दिन भी हमने से मतलब इसी तरीके से काम किया हुआ था। पुट साइड में हमने काम किया पर प्रीमियम वगैरह में स्पाइक मिले नहीं। आज भी कुछ वैसी ही कहानी हो गई। मार्केट देखो यहाँ पे लगभग 150 से 160 पॉइंट है वो हमें प्रीमियम चार्ट में दे चुका है। उसके अंदर देखो मार्केट ने एक साइकोलॉजिकल नंबर का भी ब्रेकडाउन दिया है, क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकडाउन दिया है। तो इस तरीके का जब मूवमेंट होता है तो यहाँ पे प्रीमियम में स्पाइक है वो अच्छे मिलने चाहिए। कॉल साइड में अगर इस तरीके का मूव होगा तो वहां पे 100+ पॉइंट है वो हमें प्रीमियम चार्ट में मिल जाएंगे। पर पुट साइड में ऐसा नहीं हो रहा है। अब मुझे नहीं पता है वजह क्या है, पर इस तरीके की ये दिक्कत है वो हमें फेस करने को मिल रही है। इवन वापस से जब मार्केट ये नीचे आया था उस टाइम भी पुट के प्रीमियम है वो इस वाले स्पाइक से भी कम यहाँ पे मतलब बढ़े थे। तो पुट के प्रीमियम में तो कुछ इश्यू हो रखा है। अब ये ऑप्शन ट्रेडिंग में चैलेंज देखो रहता ही है, पर हमें इन सब चैलेंजेस के साथ में इनके साथ कोऑर्डिनेट करके ही देखो काम है वो करना पड़ेगा। हम ये रोना धोना नहीं कर सकते कि मार्केट को अगेंस्ट में हो गया, इस तरीके से काम कर रहे हैं, हमें लॉस दे रहे हैं, नहीं। ये ऐसा नहीं है, वो मार्केट का नेचर है। आपको उसी के साथ एकोमोडेट करना पड़ेगा, उसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी और तालमेल बिठा के काम है वो यहाँ पे करना पड़ेगा। इवन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये वाली कैंडल में जब हम पोजीशन बना रहे थे तो थोड़ा अगर ठीक ठाक प्राइस मिल जाता, क्योंकि इसके हाई पे ही हमसे बाई हुआ था, तो इस ये थोड़ा ठीक ठाक हमें प्राइस मिलता तो हो सकता है कि यहाँ पे हम प्रॉफिट भी बुक कर लेते, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट ट्रेप कर रहा है तो ज्यादा रिस्क शायद हम यहाँ पे नहीं लेने वाले, क्योंकि कल के दिन में सेम एक्सपीरियंस हम ले चुके थे। पर कोई बात नहीं है, फिर हमने यहाँ पे बाइंग साइड में काम क्यों किया इसको आप समझ लो थोड़ा सा। देखो मार्केट में आपको पता है कि निफ्टी 50 है वो अच्छे से पॉजिटिव हो चुका है और उसमें बायर है वो ट्रेप अब नहीं होने वाला। ये बात हमें कहीं ना कहीं पे पता चल चुकी है। तो बैंक निफ्टी हो सकता है कि यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम कर दे, इस तरीके से खुद को होल्ड कर ले। क्योंकि देखो अब जिस तरीके से ये ब्रेकडाउन मार्केट दे चुका है ना, यहाँ पे बायर वगैरह को मार्केट परेशान करके निकाल चुका है। पहले रिजेक्शन में कोई निकले ना निकले, दूसरे में तो पक्का ही निकल जाता है ट्रेडर। उसको लगता है कि अब तो मार्केट चला गया, तो यहाँ पे क्या है कि अपनी पोजीशन वगैरह एग्जिट है वो कर लेते हैं। अब ये मार्केट है वो देखो स्ट्रेंथ दिखा सकता है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि निफ्टी 50 अगर स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत अब यहाँ पे स्ट्रेंथ है वो दिखा सकता है। अचानक से नेगेटिव होने के तो इसके चांसेस अब मुझे कम ही लग रहे हैं। इसीलिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे पोजीशन है वो बना के रखी हुई थी। पर वो अचानक से एक रिजेक्शन आया, ये वाले रिजेक्शन को हम एंटिसिपेट कर नहीं पाए पहले। फिर उसके बाद मार्केट अब वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। पर अब और ज्यादा हम काम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी डेली जो लॉस की लिमिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब ज्यादा देखो, क्योंकि मार्केट में हर एक ट्रेड में अपनी देखो रिस्क होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। तो अब कोई बोले कि आपको तो लग रहा है कि बाइंग में चला जाएगा, देखो वो मुझे लग रहा है वो पॉसिबिलिटी है। अगर रिस्क लेने की आज के दिन में कैपेसिटी होती तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे रिस्क ले लेता। पर अभी हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है, तो इस तरीके से काम है वो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट चला जाए तो चला जाए, हो सकता है नहीं भी जाए। तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, लॉस बड़ा हो जाएगा। तो लॉस बड़े हमें नहीं करने हैं। यही तो है, मार्केट में रिस्क और रिवॉर्ड का ही गेम है बस। रिस्क और रिवॉर्ड का ही गेम है। लॉस वगैरह होते हैं उनको थोड़ा छोटा रखो, और प्रॉफिट वगैरह होता है उसको अपनी लिमिट तक एक्सटेंड करो, या फिर उससे भी ज्यादा स्ट्रेच करने की कभी कभार कोशिश है वो हमें करनी चाहिए। इसके अलावा ट्रेडर्स देखो जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसके बारे में आपको पता होगा। लाइव क्लासेस के थ्रू वहां पे हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं, उसको कैसे हमारी ट्रेडिंग में अडॉप्ट कर सकते हैं, इस चीज पे हमारा फोकस रहता है। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में जो भी आपको डिटेल्स चाहिए वो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाएगी। मेरे टीममेट से बात है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। 4 वीक या फिर 1 मंथ का इसका ड्यूरेशन रहता है। और इसमें हम बिल्कुल इसी चीज पे फोकस करते हैं कि जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है उसको कैसे हम हमारे बिहेवियर में अडॉप्ट कर लें, ताकि मार्केट में प्रॉफिटेबल बन पाए। क्योंकि स्ट्रेटेजी वगैरह से देखो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। स्ट्रेटेजी देख के आप मार्केट को थोड़ा बहुत देख लोगे कि कहाँ पे पोजीशन बनाएं, कहाँ पे क्या करें। पर मार्केट सिर्फ यही नहीं है, मार्केट सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर स्ट्रेटेजी होती तो 99% लोग जो एफएनओ ट्रेडिंग में अपना पैसा लूज कर रहे हैं वो नहीं कर रहे होते, वो यहाँ पे पैसा है वो बना लेते। पर नहीं बना रहे हैं मतलब स्ट्रेटेजी से सिर्फ काम है वो नहीं चलने वाला, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे भी आपको फोकस है वो करना पड़ेगा। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम में इसी चीज पे हमारा फोकस रहता है। काफी एक अच्छा प्रोग्राम है, काफी लोगों के अच्छे फीडबैक भी मिले हैं जिस भी ट्रेडर ने आज तक इसको किया है। तो आप लोग भी देखो इसके बारे में डिटेल है वो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हो, और आपको सही लगे तो इसको ज्वाइन है वो आप
कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।